इतना खूबसूरत मौसम, कितना ज़बरदस्त शाम का ये मौसम, ये छत का नज़ारा, ये घर का नज़ारा, है ना। कितने खुश हम, कितने खुश आप, है ना। कितने मस्त आप, कितने मस्त हम, और कितना मस्त मेरा यूट्यूब। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। मैं कॉमेडी वाला आपके सामने आज वीडियो लेकर आया हूँ। यार जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। इतने उतार चढ़ाव होते हैं कि कहना ही मुश्किल है लाइफ में। मेरे लाइफ में इतना उतार चढ़ाव हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। आज अगर आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं है तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। घर में हर लोग बोलने लग जाते हैं कि आप तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप स्टेबल कैसे होंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। स्टेबिलिटी कैसे आएगा ये कोई नहीं बता सकता आपको, है ना। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आप अच्छा कर रहे हैं लाइफ में लेकिन स्टेबल नहीं है, उतार चढ़ाव है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़, कैसे जिएं, कैसे आगे बढ़ें, क्या करें नहीं करें। लाइबिलिटीज़ है, घर है, परिवार है, सब कुछ है। तो आज उसके थोड़े से हम उसके बारे में समझेंगे कि हमें स्टेबिलिटी कैसे बनानी चाहिए, हमारे स्टेबिलिटी कैसे होगी, है ना। तो चलिए बने रहिए और लास्ट तक देखिए, शायद आपको अच्छा लगे हमारा ये वीडियो। दोस्तों, हर परिवार में ये होता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, घर में कोई भी है, बड़ा है और बड़ा हो चुका है तो ऊपर लाइबिलिटीज़ आ जाती है। परिवार, पत्नी, बच्चा, हर किसी की लाइबिलिटीज़ आ जाती है। तो उसको वो कैसे चलाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। आपके पास नौकरी है, आपके पास बिजनेस है जो कि स्टेबल है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप डेली जाते हैं, 100-200 कमा कर आते हैं, तो आपको लगता है यार क्या करें। कभी ऐसा होता है कि 1000 कमा लिया, कभी ऐसा होता है कुछ भी नहीं कमाए, तो लगता है कि यार कैसे क्या करें, कैसे चले, है ना। आपके पास एक ऐसी नौकरी है जिसमें आज 4 महीना है, फिर 4 महीना बैठ गए, फिर 4 महीना है, फिर 4 महीना बैठ गए। उस केस में आपको लगता है कि भाई कैसे चलें, कैसे पढ़ें, कैसे काम करें, क्या होगा, कैसे होगा। ये सब चीज़ें जो हो जाती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम में आप आ जाते हैं। अब स्टेबिलिटी होगा तो कैसे होगा। स्टेबिलिटी के लिए तो कुछ कंफर्म नहीं होता कि आप स्टेबल कैसे होंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात होती है ना, आप अपने आप को समझिए कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, किसी की बात को नहीं। किसी ने बोला कि ये कर लो, क्योंकि होता है कि ना, दिमाग ये सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो अच्छा है। दोस्त, मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, बताओ ना यार क्या करूँ या नहीं करूँ। दोस्त बोलेगा हाँ करने जा रहे हो, ठीक है, क्या कहेगा दोस्त, है ना। वैसे ही आप अगर बिज़नेस करने जा रहे हो, दोस्त देखो ना इस चीज़ का बिज़नेस शुरू करना चाह रहा हूँ, क्या कहता है मन, है ना। तो ठीक है, लोग बता रहे हैं, लोग सजेशन दे रहे हैं, वो आपके हमदर्द हैं, ऑब्वियसली आपके बारे में अच्छा ही चाहेंगे। लेकिन आप एकांत में बैठकर अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। मैं ये जॉब करने जा रहा हूँ तो वो सही है क्या, मैं ये बिज़नेस करने जा रहा हूँ तो वो सही है क्या मैं कर सकता हूँ, मेरा बैकअप क्या है। अगर बैकअप नहीं है तो कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका जवाब आप खुद से ले सकते हैं, है ना। 100 रुपये का काम करने जा रहा हूँ, मेरे पास 10 रुपये हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए, है ना। बहुत यहाँ गुजर होगा देख लिया, नहीं, आपको वो कल कैलकुलेशन आना चाहिए कि आपके पास 10 ही रुपये हैं, 100 रुपये का आप काम करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो पूरा हो जाएगा। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार 10 ही रुपये हैं, 100 रुपये का काम है, पूरा कैसे होगा। उस केस में 90 रुपया मुझे किसी और से लेना पड़ेगा। अब बात ये होती है कि मैं तो 90 रुपया किसी से ले लिया, लेकिन क्या वो 90 रुपया मैं उसे दे पाऊँगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उसे नहीं दे पाऊँगा तब तो वो कर्ज हो गया। अगर मुझे लगता है कि 10 रुपया देकर मेरा 150 का काम हो जाएगा, मेरा 200 का काम हो जाएगा, तो 10 रुपया के साथ 90 रुपया उसका देने के बाद मुझे 50 रुपये बच जाएंगे, है ना। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप 10 रुपये लिए, 100 रुपया देना है, आपने 90 उधार ले लिया किसी, लेकिन सामने से 150 आ गया, तो आपका 10 भी वापस आ गया, उसका 90 भी वापस आ गया। अब आपका जो है वो 50 भी आपको एक्स्ट्रा मिल गया, 50 मिल जाए, 10 मिल जाए, या 100 के 100 हो जाए। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ हो सकता है कि नहीं, ये कैलकुलेशन आना ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ में हाथ दें। ये मेरे लिए भी अप्लाई होता है। ये मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, मैं कोई बिज़नेस करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास आज 10 ही रुपये हैं, मुझे 100 रुपये का काम करना है, 90 तो मैं उधार ले लूँगा किसी से, या 150 आएगा, 200 आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, ये चीज़ बहुत ही अलग है। और मैं मतलब बहुत ही मैं खुद इस चक्कर में बहुत बार फंसा हूँ, है ना। कभी जॉब, कभी नौकरी, कभी बिज़नेस, कभी फिर नौकरी, कभी फिर बिज़नेस। अनस्टेबिलिटी यार बहुत टेंशन देती है यार। आपके ऊपर लायबिलिटीज़ है,
आप जॉब में टिक नहीं पा रहे हो, आप बिज़नेस में टिक नहीं पा रहे हो, आप क्या करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? बहुत मुश्किल लाइफ हो जाती है मेरे दोस्त। लाइफ में कैसे आगे बढ़ें ये जानना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस केस में आपके पास कोई उपाय नहीं बचता, इसलिए आपको अपने आप को परखना बहुत ज़रूरी है। मैं उन लोगों को बहुत सलाम देता हूँ जो लोग नौकरी करते हैं और सुनते हैं लोगों की, और नौकरी भी करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास वो पावर नहीं है, पैसा है लेकिन वो कैपेसिटी भी नहीं है मेरे पास जिससे मैं बिज़नेस कर सकूं। लेकिन वो बिज़नेस वाले को भी मैं बहुत सलाम करता हूं, बहुत प्यार है उनके लिए जिनके पास बैकअप ना होकर भी वो बिज़नेस में आते हैं और कोशिश करके अच्छा कर जाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण उसी बिज़नेस से करते हैं। तो बिज़नेस ख़राब नहीं है, लेकिन आप बिज़नेस कर क्या रहे हो, आप वो कर पाओगे नहीं, ये डिपेंड करता है। आपको खाना बनाने आता नहीं है और खाना का बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हो, वो कैसे चलेगा? इस बात को आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना? आपको कलछुल नहीं चलाने आता है, आप कलछुल चलाने की बात कर रहे हो, तब आपको रोटी रखने नहीं आता है ना? तो तब आप रोटी रखने की बात कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, आप कभी खुरपी नहीं पकड़े हो, पौधे लगाने का काम शुरू कर रहे हो, आपने कभी कैमरा नहीं पकड़ा, आप वीडियोस बनाने का काम शुरू कर रहे हो। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि आप कौन सा अच्छा काम करने जा रहे हो, कौन सा काम करने जा रहे हो जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, है ना? ताकि आप अच्छा कर सको, बेहतर कर सको। तो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने दिल की बात को समझना पड़ेगा, अपने कैपेसिटी को भी समझना पड़ेगा, अपने परिवार को भी देखना पड़ेगा। सब कुछ देखने के बाद आपको ये सोचना है कि आप क्या कर सकते हो। अपने आप को तो आपके अपने माइंड को तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा कि आप अपने उस नौकरी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं। अगर आप उस नौकरी के प्रेशर को नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो आप उस बिज़नेस जो करने जा रहे हो, ठीक है ना, उसके प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि इससे मान लिया, इससे मान लिया, ये किया, वो किया, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, बहुत सारा काम हो जाता है, सबको क्लोज करना है ना। तो लोग हड़बड़ी में तो बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं कि भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी करने के बाद मुझे बिज़नेस करना है, बिज़नेस करने के बाद भाई मैं क्या करूँ नहीं करूँ, तो मैं नौकरी नहीं करूँ, बिज़नेस वाले सोचते हैं मैं नौकरी कर लूँगा। तो ये प्रेशर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, बूझिए, और मेरी वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइए। मैं लंबा खींच गया, लेकिन आपको अपने आप को समझ के बूझ के चलना पड़ेगा और बेहतर काम करना पड़ेगा, और तभी कुछ अच्छा कीजिएगा, तभी कुछ बेहतर करेगा, तभी स्टेबिलिटी आ पाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे रहिए। बाय, सी यू, लव यू, बाय।